आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राजधानी भोपाल के युवा खिलाड़ी अब देश भर में अपनी धाक जमा रहे हैं और भोपाल का नाम रोशन कर रहे हैं। 27 नवंबर को ऐसे ही युवा खिलाड़ियों का सम्मान फैजान इकबाल किताब घर वालों के निवास पर बाग दिलकुशा में बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। हिमाचल प्रदेश में कयाकिंग वाटर स्पोर्ट्स में 2 कांस्य पदक जीतने वाले बिलाल खान और अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में जीत हासिल करने वाली टीम भोपाल में 2 सवार नंदन नरूला और जुमरान हुसैन शामिल थे। इन्होंने मात्र 24 घंटे 32 मिनट में अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ पूरी की, जो 31 घंटे के कट ऑफ समय के भीतर थी। दोनों पुणे के कोच चैतन्य वेहिलाल के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 6 महीने से संरक्षित तरीके से प्रशिक्षण ले रहे थे। चूंकि ये एक क्रू समर्थित रेस थी, टीम भोपाल को रामचंद्रन अय्यर, जसदेव उप्पल, अर्चित परिहार, हसीन खान, दानलाल नकवी और यश भदौरिया द्वारा कुशलता पूर्वक क्रू किया गया। खिलाड़ियों का सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता आसिफ जकी ने किया। कार्यक्रम में बाग दिलकुशा के अनेक नागरिक शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से कांग्रेस नेता आदिल सिद्दीकी, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल, राज जनरेटर के संचालक फिरदौस हसन, तनवीर आलम, मुजम्मिल हसन, अब्दुल मोइद थे। इस मौके पर आसिफ जकी ने कहा कि भोपाल की शान में 4 चांद लगाने वाले ये खिलाड़ी सच्चे सम्मान के हकदार हैं। हम लोगों के लिए, शहर के लिए और हमारे सूबे के लिए निहायत खुशी का दिन है। बहुत मसरत की बात है कि हमारे शहर के कुछ नौजवानों ने स्पोर्ट्स के अंदर शहर का नाम और सूबे का नाम रोशन किया है। और इस मौके पर हमारे मेहमान खुसूसी जनाब आसिफ जकी साहब, हमारे भाई हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सब लाला लाजपत राय कॉलोनी रहवासियों की तरफ से हम इनका इस्तकबाल करते हैं। आप लोग ही बता उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी जैसा कि हम लोग अंदर बैठे थे, फैजान सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बात बोली कि भोपाल में साइकिलिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बहुत पहाड़ हैं, थोड़ा हिली एरिया है। लेकिन वहीं पे बात निकली कि यही ज़रूरी है। अभी जब हम लोग पुणे गए तो हमने देखा कि पुणे में भोपाल के मुकाबले और काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया और पहाड़ियाँ हैं। और हिंदुस्तान में अगर हम साइकिलिंग की बात करें तो अच्छे साइकिलिस्ट जो हैं वो मैदानी इलाकों से नहीं आते, हमेशा पहाड़ी इलाकों से आते हैं। जहाँ पहाड़ होता है, ऊपर नीचे होता है, वहाँ पे साइकिल करने से आपके लेग स्ट्रांग होते हैं, आपकी ऑक्सीजन इंटेक करने की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। साइकिलिंग टर्म्स से हम लोग बात करें तो आपका FTP इंप्रूव होता है, केडेंस इंप्रूव होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक नेचुरल गॉड गिफ्ट है हमारे पास में, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ हवा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आज दिल्ली गुड़गांव में रहने वाले लोगों से आप पूछिए, वहाँ पे सांस लेने के लिए हवा भी नहीं बची है। तो यहाँ हवा की क्वालिटी अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हिल्स आसपास है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ में लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं भी 2 साल पहले कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं करता था। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो दिन भर ऑफिस जॉब ही रहता है हमारा, ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे निकल जाते हैं ऑफिस में बैठे बैठे। तो ऐसी लाइफस्टाइल को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि कोई आउटडोर एक्टिविटी जो अच्छी लगे उसको फॉलो करें। मुझे रनिंग और साइकिलिंग अच्छी लगने लगी, मैं उसको फॉलो करने लगा। आप लोग या बाकी लोग भी उसको जो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, जो कभी स्कूल में किया हो या जो कंफर्टेबली कर सकते हैं, उस स्पोर्ट्स को परस्यू करें। ज़रूरी नहीं है कि कम्पीट करें, लेकिन अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। आधा 1-2 घंटा रोज़ निकालें, और अगर उसमें मज़ा आने लगे तो उसको सीरियसली करें। शुरू में मैं भी ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर ही बस साइकिलिंग करता था, घर से VIP रोड जाता था, वापस आता था। साल भर ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर एक अच्छा ग्रुप बन गया, कुछ लोग मिले, उन्होंने मोटिवेट किया कि मिलके कुछ अच्छा अपन कर सकते हैं। तो हैबिट बन गई रोज़ सुबह जल्दी उठने की, रोज़ 2 से 4 घंटे वर्कआउट करने की। गाइडेंस प्रॉपर मिला तो धीरे धीरे ऐसे कड़ियाँ जुड़ती चली गई और एक के बाद एक कुछ अच्छा होता चला गया। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा फ़ोन, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम से दूर होके दिन में 2-3 घंटे फिजिकल एक्टिविटी को भी दें, हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। आज हमारी एज ग्रुप पे बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो गई हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो गई हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो गई हैं। ऐसी फिजिकल एक्टिविटी से कोई गारंटी तो नहीं है कि कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन होने के चांसेस शायद कम हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। बट स्टिल हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए स्पोर्ट्स को फॉलो करें, जो जितना कर सकता है। बस यही रिक्वेस्ट है और यही मैसेज है सब लोगों के लिए। 9th नेशनल ड्रैगन बोट
सेमी पेज कंपटीशन में आप हिमाचल गए थे, तो आपने ब्रॉन्ज जीता। तो किस तरह कैसे आप वहाँ तक पहुँचे और आपने यहाँ भोपाल में रहते हुए किस तरीके से उसको जो है ग्रो अप किया? मैं काफ़ी लंबे समय से अपने छोटे तालाब में ही प्रैक्टिस कर रहा था, मयंक ठाकुर के अंडर में। वो मेरे कोच हैं मयंक ठाकुर, और उन्हीं ने मुझे गाइड किया, और उन्हीं के साथ मैं पूरी टीम के साथ एमपी को रिप्रेजेंट करते हुए हिमाचल प्रदेश गया था। और मेरे 2 ब्रॉन्ज आए, एक 500 मीटर में और एक 200 मीटर। कितने दिन का टूर? ये 8 दिन का टूर था मेरा। आपके जो कोच है वो भी आपके साथ गए? जी, मेरे साथ ही कोच गए थे, वो 45 प्लेयर्स और गए थे, पूरी टीम एमपी की। वहाँ क्या चैलेंजेस आया? काफ़ी चैलेंजेस आए। वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और बहुत ही सर्दी थी वहाँ पे था। तो किस तरह उसको, मतलब सर्दी से किस तरह बचते हैं? अगर जैसे मान लीजिए वहाँ पर कंपटीशन में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सर्दी लग रही है, तो कैसे अपन उसको? वहाँ पे काफ़ी टीम थी पूरी सीआरपीएफ की, और आग लगी हुई थी जगह जगह, और बहुत वहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया हुआ था गवर्नमेंट ने। वो काफ़ी अच्छा रहा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस कंपटीशन में आप भी शामिल थे, जी जी। तो क्या चैलेंजेस थे? इसके जो चैलेंजेस थे वो प्रिपरेशन से लेके और थ्रू आउट रेस तक रहे। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग से मैं बात करूँगा कि हमने इसकी तैयारी 6 महीने पहले से स्टार्ट करी थी। जब डेक्कन क्लिफ हैंगर के लिए डिसाइड किया कि ये रेस करना है, तो सुबह 4 बजे से उठ के वर्कआउट स्टार्ट करना, बैलेंस करना अपने वर्क को, वर्कआउट को और अदर फैमिली टाइम्स को, एक बड़ा चैलेंज था प्रिपरेशन के दौरान का। उसके बाद जब रेस में पहुँचे तो वहाँ के जो चैलेंजेस थे वो एलिवेशन तो था ही, जैसे कि जिसकी हम प्रैक्टिस करके गए थे, तैयारी करके गए थे, तो इसलिए वो हमें छोटा लगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको एलिवेशन की जैसे अभी मेरी बात हो रही थी यहाँ बैठे हुए कि भोपाल का जो जोग्राफिकल एरिया है इसमें काफ़ी हिल्स हैं, तो ये हमें बेनिफिट देते हैं। हमारे लेग्स जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग होते हैं जब हम साइकिलिंग करते हैं ऐसी एलिवेशन से या ऐसी जगहों पे। जैसे अब अपने इधर हनुमान टेकरी है, जब हम प्रैक्टिस करते थे तो उसके कभी कभी 10 राउंड, 15 राउंड और 18 राउंड तक लगातार लगाते थे। ऐसे कोलार राउट का जो डैम है वहाँ पे प्रैक्टिस की, तो ये एलिवेशन जो एक बड़ा चैलेंज था सबके लिए, उसको हमने इजीली कॉन्कर किया। फिर दूसरा चैलेंज जो आया वो ये था कि बारिश का, वो अनएक्सपेक्टेड था। पिछले किसी भी एडिशन में ऐसा नहीं हुआ कि बारिश हुई हो कभी रेस के दौरान, मगर इस रेस में 8 घंटे तक लगातार बारिश चलती रही। तो वो भी कई लोग ऐसे हैं जो उसको कॉन्कर नहीं कर पाए, और थैंकफुली हम लोगों की टीम ने उसको कॉन्कर करा अच्छे से। जब हम बैठते थे या रुकते थे कुछ देर के लिए, तो ये लोग ब्लैंकेट्स और फ़ौरन चाहते थे कि मतलब अच्छे से हम लोग ठंड ना लगे, इसलिए तो ये कवर करते थे। फिर तीसरा एक जो बड़ा चैलेंज था वो जब रात को जंगल का पार्ट आया, तो उसमें फॉग ऐसा हो गया कि विजिबिलिटी कम हो गई, तो उसको भी फिर हमने टीम वर्क से ही सॉल्व किया। इन लोगों के पास मैप थे, तो ये गाड़ी से पीछे से पूरे टाइम माइक से कम्युनिकेट करते रहे राइडर से कि राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है, गड्ढे हैं, ऐसी चीज़ें ये लोग बताते रहे, तो राइडर मतलब थोड़ा फ्री होके चलाता रहा। तो एक्चुअली जो रिज़ल्ट आया उसकी ये वजह है कि हम लोग चैलेंजेस को कॉन्कर कर पाए, और जो लोग थोड़ा सा कुछ पीछे रह गए, कुछ वो सिर्फ इसी वजह से रहे कि वो कॉन्कर नहीं कर पाए पूरी तरह से। इसमें किसी कोच की मदद भी ली आपने? जी जी बिल्कुल। जब डिसाइड किया था डेक्कन क्लिफ हैंगर का, तो नॉलेज तो यहाँ पे भोपाल में तो किसी को थी नहीं अभी डेक्कन क्लिफ हैंगर की। सो हमने सर्च किया, फिर फाइंड आउट किया कि पुणे के एक कोच हैं, ट्रायथलॉन कोच हैं चैतन्य वहलाल, फिर उनसे हमने मदद ली। तो कंटिन्यूसली 6 मंथ तक वो हमें ट्रेनिंग देते रहे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देते रहे। 2 बार 3 बार हम मिलने भी गए पुणे उनसे, तो उनकी मदद के थ्रू बहुत सारी फ़ायदे हुए इसमें। अभी अभी आप अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पूना में भाग लेने के लिए गए थे, तो क्या अर्जित किया आपने? जी, हमारा टीम ऑफ 2 में फर्स्ट पोजीशन लगा है। हमने 24 घंटे 32 मिनट में पूरी रेस 646 किलोमीटर की कंप्लीट करी है। जी। तो ये रेस कहाँ से शुरू हुई? जी, ये पूना से शुरू हुई थी और गोवा तक गई थी कर्नाटका होते हुए। तो कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? करीबन 70 के अराउंड टीम्स थी इन टोटल, और जिसके साथ में उनका क्रू भी था। कुछ टीम ऑफ 4 थी, कुछ टीम ऑफ 3 थी और कुछ टीम ऑफ 2 थी, और कुछ सोलो राइडर्स भी थे। तो आपके साथ और भी भोपाल से और भी लोग गए थे? जी, भोपाल से एक ही टीम गई थी जिसमें हमारे 2 राइडर्स थे और 5 लोग का क्रू था, जिसमें एक मैकेनिक था, एक हमारे हेड चीफ क्रू जो थे वो थे, मैं था और मेरे 2 साथी और थे।
आपका क्या नाम है? नंदन नरूला। अच्छा, तो आप जब वहाँ इस पार्टिसिपेशन में गए थे तो क्या महसूस हुआ, आपने क्या अलग महसूस किया वहाँ? वहाँ पे जाके हमें समझ में आया कि हम लोग भोपाल में एक कुएं के मेंढक की तरह रहते हैं। हम लोगों को पता नहीं होता है कि कितने बड़े बड़े इवेंट्स हैं, लोग कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वहाँ जाके हमने देखा कि डिसिप्लिन और मेहनत करने से, अच्छा गियर, अच्छी ट्रेनिंग का कितना फ़ायदा मिलता है बड़े किसी कॉम्पिटिटिव इवेंट में। तो वहाँ जब आप गए उस कंपटीशन को सब पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वहाँ पर आपको क्या चैलेंज है? वहाँ हिल्स तो एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट थे ही। जो वेस्टर्न घाट्स हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, उसको हमें 2 बार क्रॉस करना था, एक बार पंचगनी की तरफ से, एक बार चोड़ला की तरफ से। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने तैयारी करी थी। अगला एक बड़ा चैलेंज था, वो वहाँ पे थी बारिश। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी देर तक बारिश में साइकिलिंग करनी पड़ेगी। लगभग 6 से 8 घंटे हम दोनों राइडर्स ने और हमारे क्रू ने बारिश में ही अपनी रेस को कंटिन्यू रखा। वो सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन थैंकफुली वो अच्छे से हम लोगों ने कवर किया उसको।